तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का छठा लेक्चर आज, तो 5 लेक्चर करवा दिए इसके। तो ये छठा लेक्चर अगर समझना है तो 5वां लेक्चर देखना जरूरी है इसके लिए, नहीं तो फिर सारा ऊपर छोड़ जाएगा। SP DF क्या चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा अपना, या फिर हंड्स रूल, अब्बू प्रिंसिपल, जो भी आएंगे इनमें सब में SPDF यूज होंगे। ठीक है, जो सब सेल हैं वो, तो सब सेल का सारा करवाया मैंने 5वें लेक्चर में। तो 5वें लेक्चर में पूरा क्वांटम नंबर्स बताया मैंने, और एक बताया था पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबका यूज होएगा, जो मैक्सिमम यूज होने वाला है वो अपना क्वांटम नंबर्स। तो 5वां लेक्चर जरूर देखें उसके लिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम अब्बो प्रिंसिपल, हंट्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो शुरुआत करते हैं हम अब्बो प्रिंसिपल से। तो शुरू करते हैं लेक्चर को अब्बो प्रिंसिपल से। तो इसकी अगर बात करें तो जो अब्बो है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड विच मीन्स कंस्ट्रक्शन, विच मीन्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले हमें उसकी नींव रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद पूरी बिल्डिंग बनेगी वो। तो अब वो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल में जाएगा या फिर ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसका ये मतलब है, तो जैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स would be would be in increasing order of energy, in increasing order of energy, order of energy of orbitals या फिर सब सेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सब सेल, सब सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है या जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे पहले, वो सबसे कम एनर्जी वाले में भरे जाएंगे। जैसे चीज़ की कम एनर्जी रहेगी ऑर्बिटल की, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों, जो यूनिवर्स में हर चीज़ चाहती है सबसे लोवेस्ट एनर्जी में रहना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें आप खुद का ही, तो हम एक तो अर्थ सरफेस पे हैं और एक किसी बिल्डिंग की छत पे हैं। तो बिल्डिंग की छत पे हमें लगेगा डर, क्योंकि हमारी एनर्जी उधर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ पे स्टेबल नहीं है। तो हम स्टेबल हैं अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे हमारी एनर्जी कम है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होएगा वो भी लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही होएगा पहले। जैसे अगर यहाँ पे हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो यहाँ पे अपना न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन था वो पहली सेल में मिलता था। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलता था, जिसकी एनर्जी होती थी नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सबसे कम है। उसके बाद जाएंगे तो माइनस का 3.4 आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर जाएंगे तो माइनस का 1.5, मतलब आगे ऊपर जाने पे वो बढ़ती जाएगी, फिर न्यूक्लियस से दूर जाने पे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो। तो ये सबसे कम है, क्योंकि नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में सबसे ज्यादा, तो ये सबसे कम ही हुई। तो हर चीज चाहती है दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज चाहती है लोवेस्ट एनर्जी में रहना। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो भी सब पहले सबसे कम में होगी, फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी फिर। तो इसी प्रकार से होगा ना, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले हम नींव रखते हैं, उसके बाद ईंट लगाएंगे, एक ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, और हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें हम यहाँ पे और करके, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, तो यहाँ पे दूसरी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स या फिर सब सेल। ठीक है, अगर ये ऑर्बिटल्स और ये इनका पता है सब सेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये नहीं पता, तो 5वां लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा वो। तो 5वां लेक्चर में सब बातें करी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और उसके बाद होएगा अपना जो इससे बड़े एनर्जी है उसके, उसमें बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये एनर्जी लेवल कम है, तो इसका एक रूल दिया है, रूल फॉर सेलेक्टिंग एनर्जी लेवल या फिर लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो वो रूल है अपना N+L रूल, N+L रूल। जैसे N क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल की वही वैल्यू आएगी जो अपना स्कूल का हेड रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम और नंबर।
और जो एल रहता है अपना, ये एल रहता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये रूल बताता है हमें, जो n प्लस एल रूल है वो बताएगा कि किसकी एनर्जी कम है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, तो एक एग्जांपल लेता हूँ 2p और 3s का। इसमें देखेंगे कौन ज़्यादा, किसकी एनर्जी कम है। तो इसमें देखेंगे अगर n प्लस एल रूल, तो ये क्या है अपना, जो ये वाला रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, ये रहता है अपना n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, 2 और प्लस जब ये l कितना आएगा, l देखना पड़ेगा p के लिए कितना आता है। तो मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें बताया था, अगर ये s p d f, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो p के लिए कितना आया, p के लिए आया है 1, तो 2 + 1 हो जाएगा ये, तो यानी बराबर हो जाएगा 3 के। अब ऐसे ही 3s को चेक करते हैं, तो ये 3 और प्लस s के लिए कितना है, s के लिए अपना l की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू है ये सारी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये भी 3 आया। तो अब इसमें से क्या डिफरेंस देखे भाई, 3 3 दोनों के बराबर है एनर्जी लेवल। पर फिल किस में करेंगे पहले, तो फिलिंग पहले होएगी, जैसे जो फिर अगर ये बराबर आ जाता था तो हम डिसाइड करेंगे n से, तो n जिसका छोटा तो उसकी एनर्जी लो, ठीक है। तो इस पहले भरा जाएगा 2p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में, ठीक है। अगर एक और मानने यहाँ पे, अगर ये तो जैसे 3 3 बराबर आ गए, तो एक ये भी करवाना जरूरी था, तो ये इसको याद रख लो एक बार तो। और एक ले लेते हैं हम जो अलग अलग हों, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल तो 2s और 3p का ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल है 2s और 3p का। तो यहाँ पे अगर बात करें हम 2s और 3p की, तो 2s के लिए n कितना आ जाएगा 2, तो n तो हो जाएगा अपना 2 और s हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि s के लिए जो l की वैल्यू है अपनी वो 0 है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो ये वाले अगर नहीं आते हैं तो 5 वाला एक्सेस जरूर देखना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3p के लिए और देखते हैं, तो 3p के लिए n तो हो जाएगा अपना 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कितना हो जाएगा, p के लिए 1, तो 3 + 1 हो जाएगा ये 4, 3 + 1 यानी ये हो जाएगा अपना 4 और ये हो जाएगा 2। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल कौन सी है, ये वाली होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s और 3p में से 2s में भरा जाएगा, समझे। तो ये है अपना एनर्जी लेवल n + एल रूल। तो इसमें देखा गया जो एनर्जी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n + एल रूल के, n + एल के, ठीक है। तो ये अपना रूल बन गया फिर, तो यही हमने बताया। तो इसका एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, हाँ भाई जो बराबर आएंगे, जैसे 3 3 बराबर हुआ तो कौन सा पहला भरा जाएगा, तो उसमें चेक करेंगे हम जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है, जो सेल दर्शाता है। जैसे अगर यहाँ पे बोहर मॉडल बना रखा हमने ये, तो एक तो ये के सेल होगी, अगर 2 नंबर आए उसके बाद तीसरा नंबर आएगा, तो जो तीसरी सेल रहेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अगर पर्टिकुलर बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो सेकंड सेल की एनर्जी कितनी, ये -13.6, फिर आ जाएगा -3.4 और फिर आएगा -1.5, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। जो थर्ड सेल है, अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाऊँ एक बार, तो ये मान लेते हैं सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4, और जो थर्ड है उसकी कितनी हो जाएगी, -1.5। तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ये, तो इसको हम नहीं भरेंगे पहले, तो पहले भरेंगे हम सेकंड सेल को, तो 2p को भरना पड़ेगा हमें। फिर बाद में ये देखना पड़ेगा अगर बराबर आया है तब, ठीक है। ये नहीं कि जैसे 2p लगा है और ये s लगा है तो 2p को ही भर दें, ऐसे p की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 2p ज़्यादा हो जाए ये कम आ जाए, तो ये नहीं देखेंगे हम। तब उस केस में जो अपना बड़ा रहेगा, जैसे 2 है ये कम है, तो पहले इसमें भरा जाएगा। तो ये रूल था अपना एनर्जी का n + एल रूल, ठीक है। देखो पर्टिकुलर केस लेते हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे पहले जो अपनी ऑर्बिटल्स हैं उनको अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा पहले भरा जाएगा। तो जैसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये हमारी सब सेल्स मैंने लिख दी यहाँ पे। तो पहले अब देखा जाएगा कौन सा पहले भरेगा, तो हम ये कौन सा अपना n + एल रूल है, तो n और +l रूल है ये, ठीक है।
इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कौन सा में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, n+l रूल। तो जैसे यहाँ पे n+l की बात करें तो s के लिए 0 होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, जैसे s p d और f, और उसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 और 3। ठीक है, ये तो अपनी सब सेल है, ये है सब सेल, और ये है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l की वैल्यू है वो। तो अगर इसके लिए बात करें हम 1s के लिए, तो 1s के लिए हो जाएगा अपना 1। ठीक है, 2s के लिए कितना हो जाएगा 2, 2p के लिए हो जाएगा अपना 3, और 3s के लिए हो जाएगा 3, और 3p के लिए हो जाएगा 4, 3d के लिए हो जाएगा 5, 4s के लिए हो जाएगा 4, 4p के लिए हो जाएगा 5, 4d के लिए हो जाएगा 6, और 4f के लिए हो जाएगा 7। जैसे n+l रूल पढ़ रहे हैं हम, तो अगर 4f की बात करें तो ये तो हो जाएगा n, और l कितना है f के लिए 3, तो 4 और प्लस 3 यानी 7 हो गए ये। जैसे 4 और d को देखें तो 4d का, तो 4 और प्लस का d के लिए कितना है 2, l की वैल्यू, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 6 लिख दिया मैंने। p के लिए 1 है ये l की वैल्यू, तो 4 और प्लस 1 यानी 5, 4 प्लस 0 यानी 4, 3 प्लस d कितना अपना 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिखा है ये जो अपनी एनर्जी है वो। तो सबसे पहले कौन सी भरी जाएगी, ये 1 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1s, तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 1s में, तो 1s। उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, उसके बाद भरा जाएगा जिस पे 2 नंबर है, जैसे ये है 2 नंबर और किसी में 2 नंबर है नहीं, तो 2 नंबर भरा जाएगा फिर ये, तो ये फिर आएगा 2s। उसके बाद है 3 भरा जाएगा, तो 3 क्या है 2 में है 3, तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये कम है तो इसकी एनर्जी पहले भरी जाएगी, इसकी एनर्जी कम है ना तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा 2p, और फिर भरी जाएगी 3s की, क्योंकि 3 है इसमें, फिर ये 4 है और ये भी 4 है, तो इसमें से कौन सा भरा जाएगा पहले, तो 4 और 4 तो दोनों बराबर हैं, तो पहले भरा जाएगा अपना 3 वाला, तो उसके बाद हो जाएगा अपना 3p भरा जाएगा 3p, और फिर आएगा अपना 4s। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना 5वां नंबर, जैसे 5 और 5 2 पे है, तो इसमें से 3d भरा जाएगा पहले, तो पहले भरा जाएगा अपना 3d, और फिर भरा जाएगा अपना 4p, और फिर भरा जाएगा 4d, और फिर 4f। ठीक है, तो ये सारा था अपना जो कौन कौन सी सेल भरी जाएगी पहले, तो ये अलग कर देता हूँ इसको मैं, और वो अलग हो जाएगा अपना। तो इसको हम बार बार ऐसे लिखने से अच्छा है कि जो इसका ट्रेंड दिया है वो फॉलो कर ले हम। जैसे अगर यहाँ पे वो ट्रेंड बना देता हूँ मैं, तो पहले जो आएगी वो है अपनी 1s, फिर जो सेकंड में होती है उसमें 2 सब सेल होती हैं, तो 2 होती है ना, तो 2s और 2p। तीसरे वाले में होती है 3s, 3p और 3d। जो फोर्थ है उसमें होती है 4s, 4p, 4d और 4f। जो पांचवा होता है अपना 5s और 5p, और जो छठा है उसमें 6s लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे बना ट्रेंड बना, पहले 1s को भरेंगे, उसके बाद फिर से वापस जाएंगे हम, तो फिर भरेंगे 2s। ठीक है, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर जो ये क्रॉस लाइन है उसके हिसाब से भरेंगे, उसके बाद भरा जाएगा 2p, फिर 3s, फिर वापस जाएंगे, फिर 3p और 4s भरा जाएगा, फिर वापस जाएंगे 3d, 4p और 5s भरा जाएगा पहले, उसके बाद फिर वापस जाएंगे तो 4d, 5p और 5s भरा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये ट्रेंड आ रहा था अपना, जैसे 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 4d में, 4p। और इसके लिए दिया है मैंने ये, जैसे अगर यहाँ पे 5s लिखें तो पहले 5s भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर चलेगा 4d, फिर 5p और 5s, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लिया था वो अलग था और ये अलग है। ठीक है, रूल अगर यहाँ पे 5s लें तो पहले 5s भरा जाएगा अपना, किससे पहले 4d से पहले, तो 4d से पहले 5s भरा जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड पकड़ेंगे हम, जो ये वाला दिया है ये तो चलो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 5s रहता तो 5s पहले भरा जाता, उसके बाद 4d, n+l रूल से ही। तो 4 और d कितना 6 हो जाएगा, और 5s कितना 5 होएगा वो, क्योंकि s के लिए 0 तो 5s पहले आ जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 और इसकी 6, तो लोवेस्ट एनर्जी वाला भरा जाएगा, तो 5 की पहले भरी जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे 4f दिया तो इसलिए लास्ट में लिखा है मैंने। तो ये अपना ट्रेंड चलेगा वो। अगर एक और आता है केस यहाँ पे,
अगर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम है, फिर हाइड्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, जैसे हाइड्रोजन हो गया अपना, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस प्लस हो गया, तो इनके लिए n प्लस एल रूल जो n प्लस एल रूल नहीं तो उसमें डायरेक्टली n से डिसाइड करते हैं हम, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, उसके लिए हम जो एनर्जी लेवल होएगा वो डायरेक्ट n से ही डिसाइड करेंगे हम। तो ये था अपना सारा ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे हंट्स रूल की ओर। तो हंट्स रूल को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक कार्बन का एटम ले लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। तो कार्बन एटम है, Z बराबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। तो हमें s में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं, s में होती है एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, जैसे ये 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपोजिट स्पिन में दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक ये हो जाएगा। और 2s, तो s में कितनी ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपोजिट स्पिन में दोनों आ जाएंगे। अब बनती है 2p, तो p में कितनी ऑर्बिटल्स, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, तो 5वां लेक्चर देखें इसके लिए सब बताया था। ठीक है, तो p में होती है 3 ऑर्बिटल्स, तो इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे डाले इसमें, एक तो इसमें आ जाए, एक इसमें आ जाए, या फिर इसमें आ जाए, तो तीनों की एनर्जी सेम रहती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जा सकता है। तो मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डाल दिया पहले वाला, ठीक है, कहीं भी डाल सकते हो तीनों में से, क्योंकि तीनों की एनर्जी है सेम, तो यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हमने मान लिया यहाँ पे डाला हमने। अब वो आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल लें, एक ये भी समस्या आती है फिर, तो उसके लिए हमें हंट्स रूल बताता है वो कहाँ डालना है। जैसे अगर इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है डालने की, एक तो यहाँ पे आ जाए, कि यहाँ पे आ जाए जो दूसरे वाला, या फिर एक इसके साथ ही पेयर बना लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए समझाने के लिए आया अपना हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है अनपेयर्ड रहना, जब तक उसकी कोशिश रहेगी अनपेयर्ड रहना चाहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड to be unpaired as far as possible, जब तक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अनपेयर्ड रहे। जैसे तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन की चलेगी तब तक वो चाहेगा कि अलग पड़ा रहे सबसे। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड पड़ा रहे। तो अब क्या हुआ, जो एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो उसका स्पिन देखना पड़ेगा, या अपोजिट स्पिन में आएगा, कैसे आएगा। तो हंट्स रूल ने बताया जो ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये अनपेयर्ड रहेंगे पहले, अगर जब तक हो सके तो अनपेयर्ड रहेंगे, और इन द सेम स्पिन रहेंगे, एज फार एज पॉसिबल एंड इन द सेम स्पिन। ठीक है, तो एंड इन द सेम स्पिन, सेम स्पिन। ठीक है, तो जैसे ये है वैसे ही दूसरे को डाल देंगे, तो इसमें भी इसमें चला जाएगा और इसी के स्पिन में रहेगा वो। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को अगर डाल लें यहाँ पे, तो ये चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और इनका देख लेते हैं एक बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाइड्रोजन का तो 1s1 हो जाएगा, 1s1, और हीलियम का हो जाएगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो 1s2 हो जाएंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अपोजिट स्पिन में, जैसे यहाँ पे भर रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का तो ये हमने देख ही लिया है यहाँ पे। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s1, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और ये कार्बन का है 1s2 2s2 2p2। देख रहे हो 2p2, ये जो हमने यही लिखा था यहाँ पे भी। तो नाइट्रोजन को और देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो इसका क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो और कितना हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का हो जाएगा 9,
तो 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन नियोन। तो नियोन का कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो ये नियोन जो अपनी इनर्ट गैस है, ये पूरा फुल्ली फिल्ड है। जो ये ऑर्बिटल है अपनी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसमें, जैसे ये पी की है तो एक इधर 2 इधर और आ जाएंगे, तो टोटल 6 हो गए। तो फुल्ली फिल्ड है, इनर्ट गैस बन जाएगी ये। मतलब इसको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल्स है वो सारे भरे हुए हैं, फिल्ड फुल्ली फिल्ड है। ये किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये आता है अपना इनर्ट गैस में, नियोन। समझ रहे हो? तो हर कोई चाहता है अपना इनर्ट गैस जैसा बनना, कोई नहीं चाहता कि मैं रिएक्शन करें ना करें, ठीक है। सब चाहते हैं बिल्कुल अलग थलग पड़े रहें, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में पड़े रहें हम। दुनिया का यही रूल है। तो नियोन के बाद आता है अपना सोडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, सोडियम। तो यहाँ पे कर लेते हैं उसको सोडियम का भी। तो सोडियम तो Z हो जाएगा इसका 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। जैसे ये कैसे पता चलेगा 1s 2s, ये पहले चल रही है, तो जो हमने पिछले उस स्लाइड में देखा था, तो ये 1s, ये 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f, ठीक है, 5s 5p 5d, 6s 6p और 7s, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको काटेंगे, जैसे पिछली स्लाइड में देखा था ना। तो पहला 1s, फिर ये 2s, फिर 2p और 3s, फिर 3p और 4s, फिर 3d 4p और 4s, फिर 4d 4p और 6s। तो ये एक यहाँ पे गलती हुई, ये 4s डबल लिख दिया, यहाँ पे 5s आएगा, ये भी 5p आएगा, क्योंकि ये सेम लिख दिया ना। तो ये आ जाएगा अपना 5s, और ये आ जाएगा 5p, और ये 5d, और फिर इसको काट देंगे 4f 5d 6p और 7s। तो ऐसे भरा जाएगा अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो इस प्रकार से भरा जाएगा। तो पहले 1s आया, 2s 2p 3s खुलेगी, फिर 3s के बाद करेगी 3p खुलेगी, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11। समझ रहे हो? तो जो एटॉमिक नंबर 23 तक ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d जो भी आएगा। बट इसमें आएगा जो क्रोमियम है अपना, एटॉमिक नंबर जिसका 24 है, वो आएगा अपना एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन केस है वो। तो मैं उसको रेड से दिखा देता हूँ। एक्सेप्शन है अपना क्रोमियम का, क्रोमियम जिसका Z है वो है 24, एटॉमिक नंबर है 24, उस पे आता है एक अपना एक्सेप्शन। तो उसका क्या होएगा, जैसे अगर यहाँ से देखें हम, ये बना के देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रोमियम 24, ये क्या आएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और कितना हो गया ये 2 और 2 4 6 10 12 6 18, और अब आना चाहिए कितना 6 आना चाहिए। तो 3d में 6 आना चाहिए ना, क्योंकि 4s तो भर गया, 3p भर गया, और 4s तो 4s2, और अब आना चाहिए 4 3d में, तो 3d में 4 आना चाहिए, तो 3d में 4 आना चाहिए। देखो जैसे 24 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 4 24, ठीक है, ये तो हो गए। बट इसका ऐसा होना चाहिए था, होएगा नहीं ये, क्यों? क्योंकि ये जैसे अगर डी की बात करें हम, तो डी में होती है 5 सब सेल या फिर 5 ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए 5 वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 ऑर्बिटल्स होती है डी के पास। और जैसे अगर 4 में भरेंगे हम, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये 4th इलेक्ट्रॉन। और s में भरे हैं 2, तो s में होती है एक ऑर्बिटल अपनी, तो s में होती है एक ऑर्बिटल। और इसमें अगर दोनों भर देंगे हम, तो ये जैसे ये दिख रहा है, ये खाली रह गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगी ये, और ये भी हाफ फिल्ड रह जाएगी। तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, जैसे इनर्ट गैस रहती है अपनी नियोन, तो ये फुल्ली फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड मानी जाती है स्टेबल। तो ये जो चाहेगा अपना क्रोमियम का, जो ये लास्ट वाले चाहेंगे स्टेबल बनना, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबल बने, हम भी, ठीक है। तो स्टेबल बनना चाहता, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको जंप करा के मैं भेज देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड हो जाएगी, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगी, और ये स्टेबिलिटी मिलेगी इनको। फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो इससे तो मोर स्टेबल ही रहेगी, तो हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी पाना, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 4s1 3d5। तो ये एक अपना एक्सेप्शन था, ठीक है। तो 4s1 और 3d5, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपना क्रोमियम का। तो ये हो जाएगा अपना ठीक है। तो ये याद रखा जाएगा इसका, ना कि ये वाला 4s2 3d5 वाला 3d4 वाला, वो नहीं याद रखा जाएगा, ये याद रखा जाएगा, ठीक है। और फिर एक एक्सेप्शन आता है अपना 29 नंबर, जो नहीं कॉपर होता है जो, तो कॉपर का कहाँ, यहाँ पे लिख दूं क्या, नेक्स्ट स्लाइड में लिखे, तो यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर ये फिर से बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो एक आता है अपना कॉपर Cu, और उसका एटॉमिक नंबर है 29। तो वो कैसे भरा जाएगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 10 और 8 18 तो हो गए, और दो ये हो जाएंगे 18 और 2 20, अब आना चाहिए 29, 9 भरने चाहिए इसमें, तो 4 और 1 5, और 4 ऐसे हो जाएंगे ये। बट जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला निकल के 4s वाला निकल के जाएगा इसमें, तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी स्टेबल उस केस में, ठीक है। तो ये 4s1 और 3d10 बन जाएगा इसका लास्ट में आके। तो ये तो रहेगा सारा सेम, कॉपर के केस में ये सारा सेम रहेगा 3p6 तक, ठीक है। तो 3p6 तक रहेगा अपना सेम, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, क्योंकि जो डी वाली ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगी और ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगी। अगर ये 2 रहेगा तो ये चलो फुल्ली फिल्ड है, पर ये सिंपल रह जाएगी, तो सिंपल नहीं रहने देना इसको, जो ये फुल्ली फिल्ड और ये हाफ फिल्ड, तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर ये ऐसा रहेगा तो उससे ज्यादा स्टेबल है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड। तो ये कॉपर का एक्सेप्शन था। अब कॉपर के 29 देख लो, तो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 19 और 10 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कॉपर का, समझे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ रूल तो चेंज करके हो सकते हैं, जैसे एक्सेप्शन ये तो मैंने बता दिया कि ये हो जाएगा फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कुछ रूल पता ही नहीं, बट उनके जो एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ता है उनका, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई रूल दिया ही नहीं है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कोई सेट रूल नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए तो जैसे बता ही दिया, ये फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर 40 से ऊपर जाओगे तो बहुत सारे आएंगे जिसमें एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो उनको कर लेना। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो ये अब खत्म होता है जो अपना चैप्टर ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।